नमस्कार मित्रों, आपका एक बार हमारे चैनल गुरु ज्ञान में फिर स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे विशाख मास महात्म का छठा अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रुतदेव बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो विशाख मास में प्रातः काल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा कर कर इस कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो सब पापों का नाशक है, पवित्र कारक है, धर्माकुल, बंदनीय और पुरातन है। गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के दो शिष्य रहते थे, जो परमहंस, ब्रह्मनिष्ठा, उपनिष्ठा में परनिष्ठित और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्र भोजन करते और पुण्य काल में जीवन बिताने पर गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम तपोनिष्ठ था। वे उन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता न होता तब वे नित्य कर्म क्रिया करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो उसे निरंतर भगवान कथा सुनाते और कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याण में पवित्र कथा कहता तो ये अपने सब कर्मों को समेट कर श्रवण में तत्पर हो उस कथा को सुनने लगते थे। वे अत्यंत दूर के तीर्थों में और देव मंदिरों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग कर कर भगवान विष्णु की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को भी स्वयं भी सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर वह सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूर्ण करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए अंतकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती है और उनके प्रति अनुग्रह उत्तम तथा साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौंदर्य बढ़ता है। रजोगुण रहित गुणातीत परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भक्ति चिंतन में सामर्थ होता है। श्रवण, ध्यान और मनन यह वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा ना होती हो वहाँ पर साधु पुरुष न रहते हो, वह स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों ना हो, निसंदेह त्यागने योग्य होता है। जिस देश में तुलसी नहीं है अथवा भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं है। यह निश्चय कर कर मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में संलग्न रहते थे। दुर्वासा का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुर्ग्रह का पूर्व कर्म में तत्पर रहता था। एक भगवान की कथा को छोड़कर अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर भटकता रहता। कथा की अवहेलना तो उसे बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ता। अंतोगत्वा कथा प्रायण सत्यनिष्ठ ने ही उसका संकट से उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहाँ सब तीर्थों और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहाँ भगवान विष्णु रूपी पुण्यमय नदी बहती है, उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति उनके हाथ में ही है। पूर्व काल में पंचाल देश में पुरुदश्वा नामक का एक राजा था, जो पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा हुरी यश के पुत्र थे। पिता के मरने पर पुरुष धर्म राज्य सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न थे और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्य का अत्यंत विनाश करने वाला था। पंचाल नरेश राजा पुरुषा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। तदंतर पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शंखनी के साथ पर्वत की कंदराओं में प्रवेश किया। साथ में दासी और सेवकगण भी उन्हीं के साथ थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा ने मन ही मन विचार करने लगी कि मेरी यह क्या अवस्था हो गई। मैं जन्म में कर्म शुद्ध हूँ, माता पिता के हित में तत्पर रहता हूँ, गुरु भक्त हूँ, उदार ब्राह्मणों का सेवक हूँ, धर्म प्रायण
सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ, फिर भी किस कर्म के द्वारा मुझे यह विरोध, विशेष दुख देने वाली दृढ़ता प्राप्त हुई? किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न चित्त से अपने सर्वज गुरु मुनिश्रेष्ठ याज्ञ और उपयाज्ञ का स्मरण किया। राजा ने आवाहन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां पर आए। उन्हें देखकर पंचाल प्रिय नरेश सहज उठकर उन्हें खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। वन में पैदा होने पर शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से विप्रवरों पर, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ, मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता, कोष हानि, शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई? किस कारण मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ा? मेरे कोई पुत्र नहीं है, ना कोई भाई है, ना ही हितकारी मित्र है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य भी यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? ये सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा किस प्रकार पूछने पर दोनों मुनिश्रेष्ठ ने देर ध्यान मन से होकर इस प्रकार बोले, हे राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध थे। तुम सब लोगों के प्रति क्रूरता और हिंसा प्रायण थे। तुमने कभी लेश मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयुक्त से मनोग्रह तुम बड़े सर्वथा अभाव में था। तुम्हारी जिह्वा किसी प्रकार से भगवान विष्णु का नाम स्मरण नहीं करती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के चारु चरणवृंदों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया था। इस प्रकार दुरात्मा का व्याध जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सहद पर्वत पर पुनः व्याध हुए। वहां सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्य के लिए यम के समान थे, दयाहीन, शास्त्र जीव और हिंसा प्रायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह पर चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे, बड़े भारी शठ थे। इस प्रकार अपने हित को न जानते हुए तुमने बहुत वर्ष तक व्यतीत किया। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों के वध करने के लिए तुम दयाहीन दुबुद्धि, इस जन्म में कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए कोई भी सहोदर भाई नहीं हुआ। मार्ग में सबको पीड़ा देने वाले, इसलिए जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई। कभी दान नहीं देने से, दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई। तुमने दूसरों को सदा उद्वेग से डाला, इसलिए तुम्हें दुस्सह वनवास प्राप्त हुआ। सबके अप्रिय होने पर के कारण तुम्हें अतः दुख प्राप्त हुआ। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में राज्य भी छिन गया। विशाख मास की गर्मी में तुमने स्वर्थार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश तथा एक सूखा पत्ता दिया था। बस जीवन में एक ही पुण्य के कारण तुम्हारे यहाँ जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ। यदि तुम सुख, राज्य, धन आदि से संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष को चाहते हो अथवा साध्य एवं श्री हरि के पद की अभिलाषा रखते हो तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो, इसके सब प्रकार सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है और आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपना सम्मान, गुणवान पुत्रों की विलासा रखते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगाओ। इस पवित्र विशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंत कारण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। जो कहकर राजा की अनुमति ले दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज्ञ और उपयाज्ञ आए थे, वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरुयशा ने विशाख के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धा पूर्वक पालन किया, भगवान विष्णु की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना के साथ ले बंधुओं सहित पंचाल नगरी में समीप आए। उस समय पंचाल राजा के साथ राजाओं का भी पुनर्संग्राम हुआ। महारथी
पुरुषशा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय प्राप्त की। विरोधी राजाओं ने भी भागकर विभिन्न देशों में मार्गों का आश्रय लिया। विजय पंचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष तथा 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 रथ आदि 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में लेकर अपनी पूरी प्रजा पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के माध्यम से सब राजा भगन मनोरथ की पुरजशा को कर देने वाले हो गए। पंचाल देश में अनुपम सुकाल हो गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ। गुरु और उदारता के साथ यदि गुणों से युक्त होकर 5 पुत्र हुए, जो कि दृष्टकीर्ति, दृष्टकेतु, दृष्टधुमन, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा के साथ प्रति अनुयुक्त हो गए। इसी से उन्हें क्षण में वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब पंचाल राज ने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास में धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। इस प्रकार राजा के समस्त पापों का नाश हुआ और भगवान की अनुकंपा भक्ति प्राप्ति हुई और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। मित्रों, इस पतित पावन पवित्र कथा का जो भी श्रवण करता है, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस पवित्र पुण्यदायिनी कथा को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, पुण्य के भागी बने और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।